बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का बड़ा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट औसतन कीमत में 7 रुपये 41 पैसे कमी। बिजली की फी यूनिट मौजूदा रेट 45 रुपये 5 पैसे से कम होकर 37 रुपये 64 पैसे फी यूनिट हो गया। सनतों के लिए बिजली 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती। सनती सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट रेट 48 रुपये 18 पैसे से कम होकर 40 रुपये 51 पैसे हो गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ और उनके रफ़का का मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन रहा। मईशत की बेहतरी के लिए कड़े फैसले करना होंगे। 2393 अरब के गर्दशी कर्जे के खात्मे का भी इंतजाम कर लिया। अगले 5 साल गर्दशी कर्जा गर्दिश नहीं करेगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म के नाम लिए बगैर PTI पर वार। शहबाज शरीफ ने कहा, जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। IMF बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से खुद किए गए मुआहिदे को तोड़ा। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया। कौन नहीं जानता किन वज़राए खजाना ने IMF को खत लिखे। हम माशी इस्तेहकाम लाने में फिर भी कामयाब हुए। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म से मिस्टेक हो गई। गलती से बिजली की कीमत में कमी को इजाफा कह गए। गलती का एहसास होने पर मुस्कुरा दिए। बिजली का नया टैरिफ क्या होगा? नए निर्खों की तफसीलात सामने आ गई। कमी का इत्तला के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफिन पर भी होगा। बिजली का औसत कौमी टैरिफ 37 रुपये 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 11 रुपये 51 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए टैरिफ 34 रुपये 3 पैसे होगा। 300 यूनिट और ऊपर वाले TOU सारिफिन के लिए निर्ख 48 रुपये 46 पैसे फी यूनिट हो गया। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली का रेट 62 रुपये 47 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली के निर्ख 49 रुपये 48 पैसे फी यूनिट हो गया। सनतों के लिए बिजली का यूनिट 40 रुपये 51 पैसे होगा। ज़रई सारिफिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 58 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर और पब्लिक लाइटिंग के लिए बिजली का टैरिफ 32 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मज़ीद 6 रुपये बिजली सस्ती होने के लिए पुरउम्मीद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अहदेदारों ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी, बरामदात में इजाफा होगा। SM तनवीर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत इस पर मज़ीद काम कर रही है। जितने IPPs के साथ मुआहदे मनसूख हुए उसका फ़ायदा हुआ। बिजली कीमत में 600 अरब रुपए की चोरी हो रही है। चोरी रुकेगी तो आवाम को फ़ायदा होगा। जैसे जैसे ये मुआहदे मनसूख होंगे अवाम को रिलीफ मिलता जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। तारीखी फैसले का खैर मकदम। कहा, तारीख गवाह है, नून लीग ने मुल्क को हमेशा बहरानों से निकाला। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में नुमाया कमी करके आवाम दोस्ती का सबूत दिया। नून लीग दिन रात आवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, शहबाज शरीफ ने अवामी खिदमत करके नून लीग की रवायत को दोहराया। 4 साल में नालायकी, करप्शन, सियासी इंतकाम और जादू टूने को मुसल्लत करदा हुकूमत ने महंगाई की। बेरहम अंधेरी रात की स्याही रफ्ता रफ्ता खत्म हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपना वादा पूरा कर दिया। नून लीग आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1131 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,938 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। नफाज 9 अप्रैल से होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। अमरीकी सदर का 100 से ज़ायद ममालिक पर भारी टैरिफ का ऐलान। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स आयद। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद कर रहे हैं। चीन पर 34%, भारत पर 26% टैक्स आयद होगा। यूरोपीय यूनियन पर 20%, जापान पर 24%
इजाफी टैरिफ आयद होगा। तुर्की, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद, कंबोडिया पर 49, जनूबी अफ्रीका पर 30, इंडोनेशिया पर 32, ब्राजील और सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था, आज से अमरीका की मुआशी आज़ादी का आगाज हो गया। कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमरीका में मसनूआत तैयार करता हूँगी। महसूलात से हासिल होने वाली रकम अपने कर्ज अदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ पर मुख्तलिफ ममालिक का शदीद रद्द अमल। चीन ने अजाफी अमरीकी टैरिफ को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा, अमरीकी टैरिफ आलमी इक्तसादी तरक्की के लिए खतरा है। कनाडा के वज़ीर आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इक़दाम का ऐलान। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने अमरीकी टैरिफ को गैर ज़रूरी, इतालवी वज़ीर आज़म ने गलत करार दिया। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा, टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक्तसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म हैं। फिश का कहना है कि अमरीकी टैरिफ की शरह 1910 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मंडी पर गहरे असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, 2.5 माह से मुसलसल आ रहे हैं मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी गई। ये बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। शिबली फराज ने कहा, किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने का मालूम नहीं। जब तक बानी से इल्म नहीं होगा किसी कयास आराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। बैरिस्टर सैफ बोले, बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कोई टास्क नहीं दिया। बानी ने वाज़ेह तौर पर कहा, वो अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से बातचीत नहीं करेंगे। अरबों की खुदपुर्द और मर्सी की तकर्रियों का इल्ज़ाम। पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा से छानबीन शुरू कर दी। 13 इल्ज़ामात पर जवाब मांग लिया। पूछा गया, आपके दौर में सूबा कई बार डिफॉल्ट हुआ, पेंशन और ग्रेचुइटी अकाउंट से 36 अरब निकाले गए जो वापस नहीं किए गए। तैमूर झगड़ा का 35 सफ़ात का जवाब। कहा, बानी की जानिब से मुझे काबीना में शामिल करने की अफवाहें आईं जिसके फौरी बाद करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई। कभी काबीना में शामिल होने का नहीं कहा। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर हर चीज़ की कुर्बानी दे सकती है, केनाल्स नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फिर ललकार। लाड़काना में गुफ्तगू करते हुए कहा, केनाल्स की सबसे पहले मुखालफत हमने की। इरसा सर्टिफिकेट पर 10 माह पहले एतराज़ किया था। एक्निक इजलास के एजेंडे पर केनाल्स को नहीं लाया गया था। छोटे वाटर कोर्सेज को केनाल ना समझे। नून लीग हमारी सपोर्ट से हुकूमत में है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दुनिया के सामने कहा, केनाल्स को सपोर्ट नहीं करते। मार्च में महंगाई की शरह में 0.7% कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा, गुज़श्ता बरस इसी माह ये शरह 20.7% थी। उस वक्त महंगाई की शरह 6 दिहाइयों की कम तरीन सतह पर है। महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत और हुकूमत की अवामी फलाह के अनथक मेहनत का सबूत है। मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट के मद में कमी कर दी। कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक होगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली सस्ती। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में ₹3.02 कमी। मुल्क के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट सस्ती। कोरोना में मुब्तला सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इलाज जारी। कराची के निजी अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स के मुताबिक सदर मुमलिकत की तबीयत में बेहतरी आई है।
पंजाब में अपनी नौयत का पहला सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। लाहौर के 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब। रोड्स की तरफ यकसा तर्ज की कॉटेज शॉप्स बनेगी। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। वज़ीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके नई नहर बनाएंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आप आबाद ज़मीनों को बंजर करने लगे हैं, क्या आप शेखुपुरा या सियालकोट का पानी काटेंगे। वज़ीर आज़म वजह बताएं CCI का इजलास क्यों नहीं बुला रहे। पीपल्स पार्टी छोटे किसानों के साथ खड़ी है। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं पंजाब का है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। आज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा पंजाब किसी का हक छीनता है ना अपना हक खाने देता है। नहरों पर सियासत करना हमेशा सिंध का काम रहा। पहले चेक कर लें किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश न करे। शुमाली वज़ीरिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। यौमिया 2 करोड़ मौक़िफ़ फिट गैस मिलने का तखमीना। माड़ीपुर पेट्रोलियम के मुताबिक यौमिया 122 बैरल खाम तेल हासिल होगा। दरियाए सिंध से कैनाल से निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज न रुके। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे रैलियों में मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। लाहौर में भी बादलों और सूरज की आंख मचोली। गिलगित, पोटोहार और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में तेज गर्दलूद हवाएं चलने का इम्कान। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अजकजई का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान में मुल्क हकीकी जमहूरियत लाएगी, जुल्म की दीवार गिराएगी। पशीर में जलसा, PTI की भी शिरकत। सलमान अकरम राजा ने कहा PTI बलोच अवाम के साथ खड़ी है, मुल्क में आइन की बहाली के लिए निकले हैं। साहिबजादा हामिद रजा बोले ये वक्त आइन को बरकरार रखने का है, पामाल करने का नहीं। सिंध हुकूमत का इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन का कहना है अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, किसी को भी इजाफी किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय लोकसभा में मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल मंजूर। कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी ने बिल को आइन पर हमला करार दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी बिल की कॉपी फाड़ दी। तमिलनाडु के वज़ीर आला का बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कौमी टीम पर हर मैच भारी, हार के साथ जुर्माना भी पाकिस्तानी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। बैटिंग फेल, बॉलिंग फेल, फील्डिंग फेल, एक्स्ट्रा रन्स की भरमार और जुर्माने। पहले वनडे के बाद दूसरे वनडे में भी स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। मैच फीसद का 5% जुर्माना आयद किया गया। टीम तीसरे वनडे के लिए पहुंच गई। तीसरा वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत भी संभाल ली। ACC इजलास में मोहसिन नकवी को 2 साल के लिए सदारत का मनसब पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा सदारत मिलना बड़ा एजाज है, सब मिलकर नए मौके पैदा करेंगे।
स्पेनिश कूपा डेल रे के सेमीफाइनल में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 1 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने लेस्टर सिटी को 2-0 से हराया। ऑस्टन विला ने ब्राइटन एंड होव और लिवरपूल ने एवर्टन को शिकस्त दी। कोपा इटालिया के सेमीफाइनल में एसी मिलान और इंटर मिलान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। और पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की बानी मेलोडी क्वीन नाजिया हसन की आज 57वीं सालगिरह। उनके गाए गीत आज भी गानों में रस खोलते हैं।